प्रेरणा स्थल का वहां जगह तय किया और बहुत सम्मानजनक, बहुत ही अप्रोप्रिएटली सही तरीके से मूर्तियों को रखा है। और आज देश का कोई भी जनता संसद में आकर के संसद को देखना चाहते हैं तो हमारे महान आत्माओं का दर्शन एक जगह में जाकर के दर्शन कर सकते हैं। किसी भी तरीके से किसी मूर्ति, किसी महान आत्मा हमारे जिन्होंने इस देश को रास्ता दिखा के यहाँ तक पहुंचाया, किसी का अपमान नहीं बल्कि सम्मान करने का तरीका को और बढ़ाया गया है, इसलिए मिसलीड नहीं करना चाहिए। ऑनरेबल लीडर ऑफ द प्रेस सर, देखिए वन सर, प्लीज 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 योर एंटायर ट्राइब गेट्स अप। आई वांट एवरीवन टू टेक सीट। देखिए और खड़गे जी, पार्लियामेंट के बारे में एक बात कही गई थी कहीं कि इसमें वन सेकेंड, देयर इज नो बैकडोर एंट्री इन पार्लियामेंट। इफ यू लुक एट द बिल्डिंग ऑफ पार्लियामेंट, इट हैज बीन सो डिजाइन्ड दैट देयर इज नो बैकडोर एंट्री। ठीक है, देखिए रिजू साहब जो बोले, हाँ, मैं उनसे विनती करता हूँ कि रिजू जी, लीडर ऑफ द पोर्शन, आप जो स्टैच्यू बिठाए हैं, कौन से लोग उसके लिए लड़े हैं और किस स्थल पे बिठाना, ये उसी वक्त तय हुआ सो है। आप अगर बदल के एक ही जगह हम लाते हैं, और महात्मा गांधी जी को और दूसरे लीडर्स को भी मेरी इज्जत है, लेकिन महात्मा गांधी जी के साथ कहीं और उनको भी बिठाते हैं, नहीं, और बाबा साहब अम्बेडकर का सामने बिठाना ये तय हुआ था और वही जगह पे बिठाता है। तुमने हर एक बात को ऐसा कर देते हो कि किसी को हम क्रिटिसाइज करें, किसी को अलग करें, ये बात आप करते हैं। इसीलिए मैं आपसे ये कहता हूं कि उनको एक कमेटी के बारे में मालूम नहीं है। आप पढ़ के देखकर कौन से मेंबर्स हैं, उनका सब सलाह लेके उसके बाद उसी जगह पे आप उनको बिठाइए। सर, ये तो मैं आपसे बार बार विनती करूंगा। सर, प्रधानमंत्री जी ने अभी कहा कि इस वक्त पीपल वांट सब्सटेंस नॉट स्लोगन्स। पिछले 10 सालों से विपक्ष आपको यही कहता है कि कुछ काम भी कीजिए, महज नारेबाजी मत करिए। और क्या है, उन्होंने कैसे स्लोगन दिए, अच्छे दिन आएंगे, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबका साथ सबका विकास, 400 पार। और ये स्लोगन दिए, 400 पार, वही तुम तो डूब गए अब तो इसमें। चलो तो ये स्लोगन है, और स्लोगन देने में मोदी जी माहिर है। सिर्फ स्लोगन देना, लोगों को मीठी मीठी बातें करके भ्रमित करना, ये काम वो कर रहे हैं। इससे नहीं बोलना पड़ेगा। तो अब ये इतना बोलने वाले व्यक्ति गरीबों के बारे में, महिलाओं के बारे में हमदर्दी है दिखाने वाले, मैं पूछता हूं साहब, मणिपुर 1 साल से जल रहा है, किस तरह महिलाओं और वहां के लोगों को तंग और तबाह करके घर बर्बाद किए जा रहे। एक दिन तो जाकर आप आए, मणिपुर को जाके आए आप, तो 14 विदेशों में फिरे, 14 देशों को गए, इलेक्शन में तो सैकड़ों भाषण किए, लेकिन मणिपुर में आपने क्यों नहीं गया? आप क्यों नहीं पहुंचे? और सबका साथ सबका विकास, आपने सिर्फ कुछ लोगों का साथ दिया और कुछ का विकास किया।
गरीबों का सब सत्यानाश किया। इस सभी नारों का क्या हकीकत है ये देश अच्छी तरह जान रहा है। और सर सभापति जी, 224 का चुनाव आम जनता के शब्दों में अहंकार तोड़ने वाला चुनाव था। अहंकार तोड़ने वाला चुनाव था। पिछली सरकार के 17 मंत्री चुनाव हार गए। किसानों को जीभ से रोंदने वाले मंत्री को हम हटाने की मांग कर रहे थे, जनता ने ही उसे रोंद दिया और खत्म हो गया। और एक शायर ने कहा है,